मेरा नाम कबीर है। आज जब मैं आईने में अपने चेहरे को देखता हूँ तो मुझे उसमें अपना अक्स कम और अमन की परछाई ज्यादा दिखाई देती है। ये कहानी मेरी है, लेकिन इसका असली नायक अमन था। हम दोनों की दोस्ती वैसी ही थी जैसे दो किनारों के बीच बहती नदी, अलग होकर भी एक। मैं बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। मुझे हर चीज़ में नंबर 1 चाहिए था। पढ़ाई हो, खेल हो या करियर, मुझे हारना पसंद नहीं था। मैं एक आर्किटेक्ट बन रहा था और मेरा सपना था शहर की सबसे ऊंची इमारत बनाना। दूसरी तरफ अमन था, शांत, सौम्य और ठहरा हुआ। वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसलिए शायद रिश्तों और जीवन की कीमत मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर समझता था। उस दिन 15 अगस्त थी। हमने कॉलेज की फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। जीत का गोल मैंने किया था, लेकिन वो पास अमन ने दिया था। हमेशा की तरह उसने मुझे चमकने का मौका दिया और खुद भीड़ में कहीं पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता रहा। रात को पार्टी के बाद हम दोनों मेरी कार में घर लौट रहे थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। वाइपर की आवाज़ के बीच अमन ने अचानक अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और डैशबोर्ड पर रख दिया। ये क्या है? मैंने गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से पूछा। ऑर्गन डोनर कार्ड, अंगदान पत्र, अमन ने सहजता से कहा। मैंने आज ही साइन किया है। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे शरीर का हर वो हिस्सा दान कर देना जो किसी के काम आ सके। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी सड़क के किनारे एक झटके के साथ रुकी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। तू पागल हो गया है क्या अमन? मैं उस पर चिल्लाया। आज हमारी जीत का दिन है और तुझे मरने मारने की बातें सूझ रही हैं। और ये क्या बेहूदगी है? शरीर को कटवाना, मरने के बाद भी शांति नहीं चाहिए क्या तुझे? अमन ने मेरी नाराजगी को अपनी मुस्कान से शांत करने की कोशिश की। कबीर, शांति शरीर को जलाने या दफनाने से नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब आपके जाने के बाद भी आपकी आंखों से कोई दुनिया देख सके, आपके दिल से कोई जी सके। शरीर तो नश्वर है यार, राख हो जाएगा। किसी के काम आ जाए तो बुरा क्या है? बंद कर अपना ये लेक्चर। मैंने वो कार्ड उठाकर पिछली सीट पर फेंक दिया। मेरे सामने दोबारा ऐसी मनहूस बातें मत करना। हम अभी जवान हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब बुढ़ापे में सोचना। अमन कुछ नहीं बोला। वो बस खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखता रहा। काश मैं उस वक्त उसकी खामोशी को पढ़ पाता। काश मैंने उस कार्ड को फेंकने की बजाय उसकी भावनाओं को समझा होता। वो काली रात, बारिश तेज होती जा रही थी। मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। अमन ने 2-3 बार टोका भी। कबीर, स्पीड कम कर ले, विजिबिलिटी यानी दृश्यता बहुत कम है। तू डरता बहुत है अमन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अहंकार में कहा। तभी एक तीखे मोड़ पर सामने से एक ट्रक आ गया। उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभी। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गीली सड़क पर टायर फिसल गए। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे लोहे के बैरिकेड को तोड़ती हुई नीचे खाई की तरफ लुढ़क गई। एक जोरदार धमाका हुआ, कांच टूटने की आवाज़, और फिर सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दर्द था, असहनीय दर्द, मेरे पैरों में, मेरे सिर में। और फिर मुझे अमन का ख्याल आया। अमन, अमन, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। मुझे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने मुझे बाहर खींचा। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे माता पिता और डॉक्टर मेरे चारों ओर खड़े थे। मेरी माँ रो रही थी। मेरे सीधे पैर में प्लास्टर चढ़ा था और सिर पर पट्टियां बंधी थीं। अमन कहाँ है? मेरा पहला सवाल यही था। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और नज़रें झुका लीं। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कबीर, तुम्हारा दोस्त अमन, वो कोमा में है। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के वो शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मेरी लापरवाही, मेरी तेज रफ्तार ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया था। गलत फैसला। अगले 48 घंटे मेरे जीवन के सबसे भारी घंटे थे। मैं खुद घायल था, लेकिन मेरा मन आईसीयू के बाहर अमन के पास भटक रहा था। तीसरे दिन डॉक्टर ने जो खबर दी उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अमन ब्रेन डेड हो चुका था। उसका दिमाग मर चुका था। बस वेंटिलेटर के सहारे उसकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर वर्मा मेरे पास आए। वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। कबीर, हम जानते हैं कि अमन का कोई परिवार नहीं है। वो अनाथ था। तुम उसके सबसे करीबी दोस्त हो, भाई जैसे हो। हमें एक फैसला लेना है। कैसा फैसला? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। अमन अब कभी वापस नहीं आएगा,
लेकिन उसका शरीर अभी भी जीवित है। उसका दिल, उसकी किडनी, उसकी आंखें सब स्वस्थ हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम उसके अंगों को दान कर सकते हैं। अस्पताल में ही 3 मरीज़ हैं जिन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अमन 3 लोगों को नई जिंदगी दे सकता है। उस पल मुझे वो बारिश वाली रात याद आ गई। अमन का वो कार्ड, उसकी बातें, लेकिन फिर मुझे मेरी दादी की बातें याद आने लगीं, जो बचपन में कहा करती थीं, शरीर खंडित हो तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलता। मेरा दिमाग डर और अंधविश्वास से भर गया। मुझे लगा कि अगर मैंने अमन के शरीर को चीर-फाड़ करने की इजाज़त दे दी तो मैं उसका गुनहगार बन जाऊंगा। मैंने सोचा कि कम से कम उसे पूरी काया के साथ तो दुनिया से जाने दूं। नहीं, मैं चिल्लाया, नहीं डॉक्टर, उसे और तकलीफ मत दीजिए, उसका शरीर मत काटिए, प्लीज़ उसे शांति से जाने दीजिए। डॉक्टर ने मुझे समझाने की कोशिश की, कबीर, ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ये एक महान काम है। अमन खुद भी शायद यही चाहता। आप कैसे जानते हैं वो क्या चाहता? मैंने झूठ बोला। मैं जानता था कि अमन क्या चाहता था, लेकिन मेरे डर ने सच का गला घोंट दिया। मैं उसका भाई हूं, मैं इजाज़त नहीं देता। वेंटिलेटर हटाइए, लेकिन उसके शरीर को हाथ मत लगाइए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और चले गए। थोड़ी देर बाद अमन को मृत घोषित कर दिया गया। उसका अंतिम संस्कार मैंने ही किया। जब अग्नि उसके शरीर को जला रही थी, मैं रो रहा था। मुझे लगा मैंने उसे बचा लिया, उसके शरीर की पवित्रता को बचा लिया, लेकिन मैं कितना गलत था ये मुझे बहुत जल्द पता चलने वाला था। सच का सामना। अमन के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरा पैर ठीक हो रहा था, लेकिन मेरा मन बीमार था। कॉलेज जाना छूट गया। मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता। एक दिन अमन के मकान मालिक ने उसका सामान मेरे घर भिजवा दिया। बक्सों में उसकी किताबें, उसके कपड़े और उसका एक पुराना बैग था। मैं उन चीज़ों को छूने से भी डर रहा था। हफ्तों तक वे बक्से कोने में पड़े रहे। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अमन का बैग खोला। उसमें उसकी डायरी थी। अमन को लिखने का शौक था। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसने उसमें हमारी दोस्ती के किस्से लिखे थे, अपनी भविष्य की योजनाएं लिखी थीं, और फिर आखिरी पन्ने पर तारीख थी 15 अगस्त। उसी दिन की सुबह उसने लिखा था, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कबीर को याद नहीं होगा। कोई बात नहीं, उसकी दोस्ती ही मेरा तोहफा है। लेकिन आज मैंने खुद को एक तोहफा दिया है। आज मैंने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा है। मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूँ। मैंने देखा है कि कैसे एक एक सांस के लिए लोग तरसते हैं। मेरी माँ टीबी से मरी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मेरा दिल किसी और के सीने में धड़के, मेरी आंखें किसी और को दुनिया दिखाएं। कबीर शायद इसे नहीं समझेगा, वो थोड़ा जिद्दी है, पर मुझे यकीन है अगर वक्त आया तो वो सही फैसला लेगा। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मेरी आखिरी इच्छा कभी नहीं टुकराएगा। डायरी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई। कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर गिरने लगी। मेरे कानों में मेरी ही आवाज गूंजने लगी, नहीं डॉक्टर, उसका शरीर मत काटिए। मैंने क्या किया? मैंने अपने अंधविश्वास, अपने डर और अपनी मूर्खता की वजह से अमन की आखिरी इच्छा, उसका जन्मदिन का तोहफा उससे छीन लिया था। मैंने सिर्फ अमन को नहीं मारा था, मैंने उन 3 लोगों को मार दिया था जिन्हें अमन बचाना चाहता था। मैं जोर जोर से चीखने लगा, मुझे माफ कर दे अमन, मुझे माफ कर दे भाई। लेकिन अब माफी मांगने के लिए कोई नहीं था। वो कार्ड जो मैंने पिछली सीट पर फेंक दिया था, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो अमन की वसीयत थी जिसे मैंने फाड़ दिया था। अगले दिन मैं पागलों की तरह अस्पताल भागा। मैं डॉक्टर वर्मा से मिला। मुझे देखकर वे हैरान थे। डॉक्टर, क्या अब भी कुछ हो सकता है? मैं हाँफ रहा था। डॉक्टर वर्मा ने दुख से सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है कबीर, वो वक्त वापस नहीं आ सकता। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने उसे धोखा दिया डॉक्टर। उसने डायरी में लिखा था कि उसे मुझ पर भरोसा है, और मैंने... डॉक्टर ने मुझे उठाया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने पानी का ग्लास बढ़ाया। कबीर, जो बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन पश्चाताप का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि तुम खुद को सजा दो। तरीका ये है कि तुम वो करो जो अमन चाहता था। मैं क्या कर सकता हूं अब? डॉक्टर मुझे अस्पताल के बच्चों के वार्ड में ले गए। वहां एक 8 साल की बच्ची थी, रिया। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। उसकी दोनों आंखें खराब थीं। रिया को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है, डॉक्टर ने कहा। अमन की आंखें इसे रोशनी दे सकती थीं, लेकिन अब हमें किसी और डोनर का इंतजार करना होगा। और ऐसे हजारों लोग हैं कबीर, जो इंतजार करते करते मर जाते हैं, क्योंकि लोग अंधविश्वास के कारण दान नहीं करते। उस दिन मैंने रिया के धुंधले चेहरे में अमन की उम्मीद देखी। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है।
नई शुरुआत। मैंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मेरा लक्ष्य बदल चुका था। मैंने शहर की सबसे ऊंची इमारत तो नहीं बनाई, लेकिन मैंने अमन फाउंडेशन की नींव रखी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोगों को समझाना कि मृत्यु के बाद अंग दान करना चाहिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। मेरे अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी शुरुआत में इसके खिलाफ थे। मरने के बाद शरीर को कष्ट क्यों देना? वही पुराना सवाल। तब मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता। मैं उन्हें बताता कि कैसे मेरे एक नाँ ने मेरे दोस्त की आत्मा को दुखी किया। मैं उन्हें बताता कि कैसे हम राख को पूजते हैं लेकिन जीवन को ठुकरा देते हैं। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। आज 5 साल हो चुके हैं। मैंने अपने ऑफिस की दीवार पर अमन की एक बड़ी तस्वीर लगा रखी है। उसके नीचे उसका वो ऑर्गन डोनर कार्ड फ्रेम किया हुआ है। वही कार्ड जो उस रात बारिश में भीग गया था, जिसे मैंने एक्सीडेंट वाली कार के मलबे से बाद में ढूंढा था।